ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम अपने आप से पूछें कि सबसे बड़ा काम इस दुनिया में क्या है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा काम क्या है, तो सबसे बड़ा काम है इस दुनिया में अपने मन को परमात्मा में लगाना। आप देखेंगे कि मन को अगर हम कहें कि 5 मिनट आप कुछ नहीं सोचो, मन कुछ ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा मन कुछ ना सोचे, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हमारे शरीर के ये पार्ट है, आँख, नाक, कान, मुख, ये शरीर के हो गए। ऐसे आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है ही सोचना, तो वो सोचेगा जरूर, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं सोचेगा। बस सिर्फ ये है कि मन अच्छा सोचे। जैसे कई क्या करते हैं, मेडिटेशन इसको बोलते हैं कि हमारा मन बिल्कुल ना सोचे और हम आंखें बंद करें और मन बिल्कुल एकटक कुछ भी ना सोचे। ऐसा नहीं होता, मन कुछ ना कुछ सोचेगा। मेडिटेशन की भी 2-3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले तो मन पॉजिटिव सोचेगा। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पॉजिटिव सोचने में भी, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ऐसे पॉजिटिव सोचेगा। और फिर धीरे धीरे मन की स्थिति ऐसे हो जाती है कि वो बिल्कुल ऐसे शांत स्थिति में होने लग जाता है मन। और फिर ऐसे महसूस करता है, जैसे आप देखते होंगे कि हम जैसे अपने मित्र संबंधी किसी को भी याद कर रहे हैं तो एक टिक उसकी याद में खो जाता है। तो ऐसे हमारा मन उस परमात्मा में कैसे टिके, कैसे लगे, उसके लिए आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हें जो है व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट किस में जाता है? या ज़्यादा सोचने में जाता है, या ज़्यादा व्यर्थ बातें करने में जाता है, या व्यर्थ के मतलब जैसे सारा दिन काम करने में जाता है। तो मन को जैसे अच्छी तरफ लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको अपने मन को टाइम देना होगा। मेडिटेशन के लिए भी हम पहले अपने आप को 5 मिनट दें, 2 मिनट दें, फिर 5 मिनट दें, फिर 10 मिनट दें, फिर 15 मिनट दें। ऐसे अपना टाइम बढ़ाते चले तो फिर आप चाहे 2 घंटे भी बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कितनी देर मेडिटेशन किया। फिर उसमें टाइम की भी गिनती नहीं होती है। जैसे आपस में बातें करते हैं तो 2-2 घंटे भी बीत जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा से भी बातें करने में मज़ा आएगा, एक आनंद आएगा, प्यार आएगा। तो उसमें उस स्थिति में ही हमारे पाप भस्म होते हैं। बिल्कुल शांत अवस्था हो और परमात्मा की लाइट की किरणें महसूस हो रही हो, उसी स्थिति में हमारे पाप जो हैं भस्म होते हैं। और उसके लिए हमको जो है पहले जो है व्यर्थ का किचड़ा हमें छोड़ना होगा। आज भी बाबा ने यही कहा कि मीठे बच्चे तुम्हें चुप रहना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। और सबसे बड़े से बड़ा परमात्मा ही हमारा साथी है, वही हमारा जो है निस्वार्थ हमारे से प्यार करते हैं। परमात्मा को कोई स्वार्थ नहीं होता हमारे से। दुनिया वाले में आपको ऐसे जिसको भी देखो आप, अपने बच्चे, मित्र संबंधी जितने भी हम देखते हैं, सबका स्वार्थ का प्यार होता है। और आजकल की दुनिया में तो पैसे का ही प्यार रह गया है। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा लेन देन करते हैं, तो वो आपका तब तक साथ देगा। एक मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत बार देखा है कि परमात्मा जैसा साथ कोई नहीं निभाता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपने उनके साथ सच्चा संबंध जोड़ रखा है, उनको अपना मानते हो, हर घड़ी उनको याद करते हो, तो आपको उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये काम होना चाहिए। बिना कहे ही परमात्मा जो है हमारा हर कार्य करते हैं। तो विशेष हमको क्या पुरुषार्थ करना है कि व्यर्थ की बातों को छोड़ करके सब चिंतन करना है, अच्छी बातों का चिंतन करना है। समय निकालना पड़ता है। हम सोचे ना हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए,
तो हम अपने घर को भी तो पूरा दिन देते हैं, ऑफिस में भी पूरा दिन देते हैं, कारोबार में भी पूरा दिन देते हैं, और रात को नींद का भी अपना टाइम रखते हैं कि मुझे इतने घंटे की नींद चाहिए। तो क्या भगवान के लिए टाइम नहीं है, जिसने हमको इस संसार में भेजा, अपना बनाया, सब कुछ किया? तो अगर उसके लिए टाइम नहीं है तो फिर हमारा जो है इस संसार में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जानवर भी अपना जीवन जी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई कहता भी नहीं है कि आप भगवान को याद कीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी है, खाना पीना और सोना। हमको तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, इस शरीर का आधार दिया है, बुद्धि भी दी है, अच्छा मन भी दिया है, अच्छी बुद्धि भी दी है, और मन और बुद्धि से जो हम कार्य करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जीवन में आए हैं, हीरे जैसा जीवन हमारे को मिला है, तो इस हीरे जैसे जीवन को हमने कौड़ी जैसा नहीं गंवाना है। तो आज बाबा ने विशेष यही बताया कि आज क्या, हमें पूरी लाइफ में व्यर्थ बातें ना करनी है, ना सुननी है। तो व्यर्थ बातें जितनी ज़्यादा हम करते हैं तो मन उतना ही भारी होता है। मन को सदा हल्का रखने के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छी ही बातें करें। ओम शांति।